सोचिए, उस औरत को जो कल तक पूरे घर के सामने प्रॉपर्टी के कागज चुनकर अपने पति का दिल तोड़ चुकी थी, आज वही वसुधा खुद उन कागजों को हाथ में लेकर चंद्रिका के कमरे के बाहर खड़ी है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर ना घमंड है, ना कॉन्फिडेंस, सिर्फ पछतावा और डर। कहानी शुरू होती है उस पल से जब वसुधा कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाती है। अंदर बैठी चंद्रिका को जैसे ही ये पता चलता है कि सामने वसुधा है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कान जो कहती है, आखिर आ ही गई। वसुधा अंदर आते ही बिना कोई भूमिका बांधे सीधे प्रॉपर्टी के पेपर सामने रख देती है और भारी आवाज में कहती है कि उसे अब ये कागज नहीं चाहिए, उसे सिर्फ देव चाहिए। वो मान लेती है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि एक पल के गलत फैसले ने उसकी पूरी शादी को हिला दिया। वसुधा की आवाज टूटती है, आंखें भर आती हैं और वो पहली बार चंद्रिका के सामने झुकती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि अगर देव उसकी जिंदगी से चला गया तो ये प्रॉपर्टी, ये नाम, ये सब बेकार है। लेकिन चंद्रिका, वो शांत है, बहुत ज्यादा शांत। वो कागजों को उठाकर देखती है, फिर वसुधा को, और तंज भरी आवाज में कहती है कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ फैसले साइन से नहीं, नियत से साबित होते हैं। वो वसुधा को याद दिलाती है कि देव ने उससे कुछ मांगा नहीं था, बस भरोसा मांगा था, और वही सबसे पहले टूट गया। चंद्रिका कहती है कि देव अब पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है, और अगर उसे वापस चाहिए तो उसे सिर्फ माफी नहीं बल्कि सबूत देने होंगे कि वो बदल चुकी है। वसुधा फर्श पर बैठ जाती है, आंसुओं के साथ बस एक ही बात दोहराती है, मुझे देव चाहिए। कैमरा यहीं थम जाता है और सवाल छोड़ जाता है, क्या ये माफी काफी होगी या बहुत देर हो चुकी है।